अस्सलाम वालेकुम। बायोलॉजी 9 चैप्टर नंबर 4 सेल्स एंड टिश्यूज़ लेक्चर नंबर 6। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मुतल्लिक सेल ऑर्गेनेलिस के। मैंने आपको जब लेक्चर ये स्टार्ट किया था तो मैंने आपको बताया था कि हमारे पास सेल के दो पार्ट्स होते हैं। एक हमारे पास होता है नॉन ऑर्गेनेली जो कि सेल का हिस्सा होता है लेकिन ऑर्गेनेली का हिस्सा नहीं होता। दूसरा हमारे पास होता है सेल ऑर्गेनेली जो कि सेल का भी हिस्सा होता है और ऑर्गेनेलिस का भी हिस्सा होता है। तो आज का जो हमने पार्ट स्टार्ट करना है वो है हमारे पास सेल ऑर्गेनेली। तो सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। सेल ऑर्गेनेली आर स्मॉल स्ट्रक्चर विद इन द सेल दैट परफॉर्म डेडिकेटेड फंक्शन। देयर आर अबाउट अ डजन टाइप्स ऑफ द ऑर्गेनेली कॉमनली फाउंड इन यूकैरियोटिक सेल। हमारे पास एक सेल में स्मॉल स्ट्रक्चर्स की ऑर्गेनेलिस पाई जाती हैं जो कि अपना अपना फंक्शन परफॉर्म करती हैं और ये डज़न की तादाद में ऑर्गेनेलिस पाई जाती हैं जो कि किन के सेल में पाई जाती हैं, यूकैरियोटिक सेल के बारे में कि अंदर पाई जाती हैं। यूकैरियोटिक सेल के बारे में हमने चैप्टर नंबर 1 में पूरी डिटेल के साथ पढ़ा था। ऐसा सेल जिसमें वाज़ेह तौर पर प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होता है। उसके बाद हम अपना जो टॉपिक है वो स्टार्ट कर लेते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है और न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में सबसे पहले हम इसकी कंपोजिशन अकरेंस के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम उसके बारे में कंपोनेंट्स के बारे में, उनकी कंपोजिशन के बारे में पढ़ेंगे, देन हम उसके फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे कि इसके क्या क्या फंक्शन हैं। तो अगर मैं बात करूं न्यूक्लियस की तो न्यूक्लियस हमारे पास क्या है, अ न्यूक्लियस अ प्रोमिनेंट न्यूक्लियस अकर इन यूकैरियोटिक सेल। हमारे पास जो न्यूक्लियस है वो यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है। यूकैरियोटिक सेल में हमारे पास मल्टी सेलुलर जानदार आते हैं जिनमें वाज़ेह तौर पर न्यूक्लियस पाया जाता है। अब अगर हम बात करें तो यूकैरियोटिक सेल बहुत सी टाइप्स के होते हैं जिसमें हमारे पास दो मेजर टाइप्स है, वो है एनिमल एंड प्लांट सेल। तो एनिमल और प्लांट सेल में हम इसकी लोकेशन देख लेते हैं कि ये किस किस जगह पे पाया जाता है। तो अगर मैं बात करूँ एनिमल सेल की तो एनिमल सेल में न्यूक्लियस जो है सेंटर्ड में पाया जाता है और जो हमारे पास प्लांट सेल होता है जब वो मैच्योर हो जाता है तो उसके सेंटर में वैक्यूल प्रेजेंट होता है लार्ज, जो कि क्या करता है सेल के न्यूक्लियस को साइड पे लगा देता है, पुश कर देता है साइड की तरफ। तो इसलिए जो प्लांट का न्यूक्लियस है वो साइड की तरफ पाया जाता है। हम ये पढ़ लेते हैं। In animal cell, it is present in the center, while in mature plant cells, due to the formation of a large vacuole, इट इज़ पुश टू द साइड। ये क्या होता है, साइड पे पुश कर दिया जाता है। अब हमारे पास जो न्यूक्लियस होता है वो डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है। इसमें डबल मेम्ब्रेन पाई जाती हैं, डबल लेयर्स पाई जाती हैं न्यूक्लियस में। तो वो जो हमारे पास लेयर होती है उसे हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियर इन्वेलप कहते हैं। बेसिकली इन्वेलप कहते हैं कवरिंग को, जैसे कि हमारे पास पैकेट्स होते हैं तो उनको हम क्या कहते हैं, इन्वेलप है। और हमारे पास इसी तरह जो न्यूक्लियस का होगा उसे हम क्या कहेंगे, न्यूक्लियर इन्वेलप कहेंगे। न्यूक्लियस इज बाउंडेड बाय अ डबल मेम्ब्रेन नाउन एज द न्यूक्लियर इन्वेलप या इन्वेलप। उसके बाद क्या है, न्यूक्लियस इन्वेलप कंटेन मैनी स्मॉल पोर्स दैट इनेबल टू एक्ट एज अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इनसाइड द न्यूक्लियर इन्वेलप। कहते हैं हमारे पास जो न्यूक्लियर इन्वेलप होता है ना उसमें बहुत से छोटे छोटे पोर्स पाए जाते हैं, सुराख पाए जाते हैं जो कि सेमी परमिएबल होते हैं। वो उनका काम क्या होता है, वो ट्रांसपोर्ट करते हैं मटेरियल को एक से दूसरी साइड पे। तो कहते हैं ये हमारे पास सेमी परमिएबल होता है। सेमी परमिएबल का मतलब है कि ये हाफ को गुजरने देता है और हाफ को गुजरने नहीं देता। सब्सटेंस को वो क्यों नहीं गुजरने देता, जो एसेंशियल होते हैं वो गुजरने देता है, जो सेल के लिए ज़रूरी हैं, और जो सेल के लिए ज़रूरी नहीं है वो क्या कर देता है, उनको बाहर निकाल देता है। अब हमने बात की थी साइटोप्लाज्म की कि सेल के अंदर लिक्विड पाया जाता है, उसको हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। इस तरह जो हमारे पास न्यूक्लियस है, न्यूक्लियर इन्वेलप के अंदर हमारे पास ग्रैन्युलर फ्लूइड पाया जाता है जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म।
जो कि हमारे पास कंटेन करता है, जिसमें बहुत ज़्यादा न्यूक्लियाई और क्रोमोसोम्स मौजूद होते हैं। तो हम इसके बारे में भी पढ़ लेते हैं। इनसाइड द न्यूक्लियर इन्वेलप अ ग्रैन्युलर फ्लूइड न्यूक्लियोप्लाज्म इज प्रेजेंट। न्यूक्लियोप्लाज्म कंटेन वन और न्यूक्लियाई एंड क्रोमोसोम। न्यूक्लियोप्लाज्म जो है हमारे पास वो कंटेन करता है बहुत से न्यूक्लियाई को और क्रोमोसोम को, और ये हमारे पास न्यूक्लियस का फ्लूइड मौजूद होता है, और इसको हम न्यूक्लियस का फ्लूइड भी कहते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म भी कहते हैं। उसके बाद हमारे पास न्यूक्लियस के अंदर डार्क स्पॉटेड स्ट्रक्चर होता है, जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियोलस। इसमें क्या होता है, ये साइट है हमारे पास जिसमें राइबोसोमल जो आरएनए होते हैं वो हमारे पास बनते हैं। और राइबोसोमल आरएनए बनाता कौन है, हमारे पास राइबोसोम्स बनाते हैं। तो आपको इस क्वेश्चन का पता होना चाहिए कि राइबोसोम्स हमारे पास न्यूक्लियोलस के अंदर मौजूद होते हैं, जो कि हमारे पास आरएनए सिंथेसिस करते हैं। अब जब हमारे पास इसके अंदर क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं, जब सेल नॉन डिवाइडिंग फेज पर गुजरता है ना, तो हमारे पास क्रोमेटिन मटेरियल मौजूद होता है, जो कि हमारे पास एक न्यूक्लियस में पाया जाता है। जब सेल डिवाइड होता है तो डिवाइड होकर हमारे पास जो क्रोमेटिन मटेरियल है वो कंडेंस होके क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो जाता है। तो क्रोमोसोम हमारे पास फाइन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो कि सेल में पाया जाता है। तो हम पढ़ लेते हैं इसके बारे में। न्यूक्लियोलस इज अ डार्क स्पॉट एंड इट इज साइट वेयर द राइबोसोमल आरएनए आर फॉर्म्ड एंड assembled as ribosomes. क्रोमोसोम आर विजिबल ओनली ड्यूरिंग सेल डिवीजन। ये सिर्फ हमारे पास सेल डिवीजन के दौरान ही नज़र आते हैं। जब हमारे पास सेल डिवाइड नहीं हो रहा होता तो ये हमारे पास क्रोमेटिन मटेरियल की शक्ल में मौजूद होते हैं। वाइल ड्यूरिंग इंटरफेज हमारे पास नॉन डिवाइडिंग फेज है सेल की। दे आर इन द फॉर्म ऑफ अ फाइन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर नाउन एज क्रोमेटिन क्रोमोसोम्स। अब हमारे पास जो ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, जो क्रोमेटिन मटेरियल है, जब ये कंडेंस होकर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनाता है तो इसे हम क्या कहते हैं, क्रोमोसोम्स कहते हैं। और अब हम क्रोमोसोम्स की क्या कंपोजिशन के बारे में पढ़ लेते हैं कि किस से मिलकर बनता है। तो क्रोमोसोम्स हमारे पास डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड डीएनए से मिलकर बनता है, जिसकी फुल फॉर्म है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। और ये हमारे पास प्रोटीन से मिलकर बनता है। जैसे कि मैंने बात की है कि हमारे पास दो तरह के सेल्स होते हैं, प्रोकैरियोटिक्स और यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक्स में हमारे पास वाज़ह तौर पर न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। तो ये हमारे पास जब हमारे पास वाज़ह तौर पर न्यूक्लियस नहीं पाया जाता तो ये क्या चीज़ है, ये हम पढ़ लेते हैं। दी प्रोकैरियोटिक सेल डू नॉट कंटेन प्रोमिनेंट न्यूक्लियस। ये हमारे पास प्रोमिनेंट न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। इसमें सिर्फ हमारे पास न्यूक्लियोप्लाज्म है वो पाया जाता है। देयर क्रोमोसोम इज मेड ऑफ डीएनए एंड अ सबमर्ज साइटोप्लाज्म। और इनका जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो हमारे पास डीएनए से मिलकर बनते हैं, लेकिन वो सबमर्ज होते हैं किसके साथ, साइटोप्लाज्म के अंदर। तो ये था हमारे पास लेक्चर नंबर 6, जिसमें हमने सेल ऑर्गेनेली के मुतालिक सेल ऑर्गेनेली का पहला पार्ट हमने ऑर्गेनेली पढ़ा है। न्यूक्लियस जो कि हमारी बॉडी का बहुत ही कंट्रोल्ड सिस्टम है, ये सेल में पाया जाता है। ये सेल की ऑर्गेनेली है, इसके मुख्तलिफ फंक्शंस हैं, इसकी अकरेंस मुख्तलिफ है, इसकी जो कंपोजिशन है वो मुख्तलिफ है। तो ये हमारे पास एज ए लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है और शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर भी पूछ लिया जाता है। तो बेसिकली अच्छे तरीके से रीड आउट कीजिए।